हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने हाइड्रार्क की बात की थी, हाइड्रोसियर की बात की थी। किस प्रकार से डिफरेंट स्टेजेस को पार करते हुए और एक वाटर बॉडी जो है वो किस में वुडलैंड में चेंज हो जाती है या फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो जाती है। ये कुछ डायग्राम्स आप देखिए, ये हम एक प्रकार से रिपीटेशन कर रहे हैं हाइड्रोसियर का। ये वाटर बॉडी है और इस वाटर बॉडी में आप देखिए ये जो डेप्थ है उसमें किस प्रकार से स्लोप की फॉर्म में ये दिखाया गया है। सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टोनिक स्टेज आ गई है। फाइटोप्लैंक्टन के बाद में जैसे हमने कहा था आपको सेकेंड स्टेज जो थी वो थी सबमर्ज्ड वाटर, सबमर्ज्ड प्लांट्स की। सबमर्ज्ड के बाद में ये देखिए फाइटोप्लैंक्टन। सबमर्ज में रूटेड सबमर्ज्ड एल्गी स्टेज वाली आ गई, स्टेजेस आ गई। देन रूटेड फ्लोटिंग आ गए, दिस इज रीड स्वैम्प स्टेज। किस प्रकार से ये इसका जो सबस्ट्रेटम है या इसका जो बेस है वो किस प्रकार से उसमें लैंड में कन्वर्ट होता चला जा रहा है। ग्रेजुअल जो सिल्टिंग हो रही है, इसमें मिट्टी जमा होती जा रही है, उसका डेड ऑर्गेनिक मैटर इकट्ठा होता है, उससे वो स्पॉन्ड को कैसा कर रहा है, ड्राई कर रहा है। सॉइल वहाँ पर ड्राई होती जा रही है और इस तरह से डिफरेंट स्टेजेस को ये क्रॉस करता हुआ, उनको पार करता हुआ और फाइनली ये पहुँच जाता है फॉरेस्ट वाली स्टेज में। ये देखिए अलग अलग बुक्स में इसको अलग तरीके से दिखा रखा है। ये इस प्रकार से देखिए आप इसको, ऊपर यहाँ पानी है काफ़ी मौजूद, यहाँ पानी सेकंड उसमें पिक्चर में ख़त्म होता चला जा रहा है, काफ़ी कम हो गया है। और थर्ड उसमें तो आप देखिए इसको पूरी तरीके से कवर करके पूरा फॉरेस्ट सा धीरे धीरे वहाँ पर डेवलप हो चुका है। ये एक उसका है झील का। तो जो झीलें होती हैं उनमें किस प्रकार से होता है ये इस पिक्चर में आप समझ सकते हैं। ये वही फिर से डायग्राम आ गया। यहाँ देखिए ये एक पॉन्ड का है। इस पॉन्ड में किस प्रकार से ये जो है जल में अनुक्रमण यहाँ पूरी तरीके से फर्स्ट स्टेज में आप देख रहे हैं, ये बेयर बॉटम पायनियर स्टेज है। कुछ नहीं है बॉटम पर। यहाँ सबमर्ज वेजिटेशन कब आई है, जबकि यहाँ पर बॉटम पर एक तल बन चुका है, यानी उसमें इस एक प्रकार से जो ऑर्गेनिक जो फाइटोप्लैंक्टॉन्स थे जब वो खत्म हो गए तो वहाँ पर उन्होंने अपनी एक डेड ऑर्गेनिक मैटर की लेयर बना दी। फिर देखिए आप थर्ड पिक्चर में एमर्जिंग वेजिटेशन जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पर और थोड़ा ज़्यादा बढ़ गए हैं और सबमर्ज फ्लो जो रूटेड प्लांट्स हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। टेम्परेरी पॉन्ड ये जो है यहाँ पर, ये देखिए ये पॉन्ड काफ़ी कुछ इस तरह का हो चुका है, जिसमें कि सबमर्ज वाली स्टेज भी ख़त्म हो चुकी है, वुडलैंड वाली स्टेज आने को तैयार हो गई है, पानी बहुत कम रह गया है। एंड फाइनली यहाँ पर बीच जो है वो, यहाँ देखिए फॉरेस्ट स्टेज आ गई है। जड़ें कितनी ज़्यादा सबस्ट्रेटम में नीचे की तरफ घुस गई हैं, अंदर पहुँच गई हैं, बिल्कुल पानी ख़त्म हो गया है और यहाँ पर पूरा फॉरेस्ट स्टेज को दर्शाया गया है। ये यहाँ की जो वेस्टर्न राजस्थान है उसकी अभी हम बात करेंगे, जब हम ज़ीरो सीयर की बात करेंगे तब इसको हम समझेंगे। आज हम बात करते हैं ज़ीरो सीयर की। हम समझते हैं कि आपको हाइड्रोसीयर समझ आ गया होगा। एक बार इसे पढ़ के देखिएगा, अगर आपको समझ में नहीं आता तो बताइएगा, फिर हम इसे दूसरी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। हाइड्रोसीयर हम पढ़ चुके हैं, ठीक उसी क्रम में ज़ीरो सीयर होता है। जैसा वर्ड से हमें लग रहा है, ज़ीरिक स्टेज में यानी जहाँ पर मरुभूमि है वहाँ से शुरू होगा, उसको हम कहेंगे ज़ीरो सीयर या ज़ीरार्क के नाम से। इसमें आप देखते हैं हम दो प्रकार के आपको बता चुके हैं कि लिथोसियर होता है, एक सैमोसियर होता है। लिथोसियर जो होता है वो अजीरोसियर ऑन बेयर रॉक, नग्न चट्टानें जो होती हैं जिस पर कोई वेजिटेशन पहले मौजूद नहीं थी, अगर वहाँ से सक्सेशन हम शुरू करते हैं तो उसे हम लिथोसियर के नाम से जानते हैं। और PSAMMOCSERE सेमोसियर, ज़ीरोसियर ऑन सैंडी प्लेन्स और सैंडी ड्यून्स, उसको हम सैमोसियर कहेंगे। तो हम पहले बात करते हैं लिथोसियर की। एग्ज़ाम में अगर आपसे ज़ीरोसियर पूछा जाता है तो आप इन दोनों को मेंशन कर सकते हैं। सो व्हाट इज़ ज़ीरोसियर और ज़ीरार्क? ज़ीरोसियर इज़ अ सीक्वेंस ऑफ सक्सेशनल स्टेजेस दैट अकर ऑन बेयर एरियाज डेफिशिएंट इन वाटर। ऐसी जगह जहाँ पर पानी की कमी है, वहाँ से अगर कोई शुरू होता है बेयर एरियाज़, यानी वहाँ पहले कुछ वेजिटेशन नहीं थी, पानी की कमी है, अगर अनुक्रमण वहाँ से शुरू होता है तो उसको हम ज़ीरार्क के नाम से जानते हैं।
या ज़ीरोसियर कहते हैं। अब ये दो प्रकार से हम इसे पढ़ सकते हैं, लिथोसियर एंड सैमोसियर। लिथोसियर आपको हम बता ही चुके हैं, जो बेयर चट्टान से शुरू होगा, और सैमोसियर जहाँ सैंड ड्यून से या सैंडी प्लेन से शुरू होगा। अब इनमें कौन कौन सी स्टेजेस, तरीका वही है, चाहे हाइड्रोसियर हो, चाहे सैमोसियर हो, या कोई और प्रकार का हो सक्सेशन, सब में आपको उसी तरह से स्टेजेस को समझना है। अब एक चट्टान जो है उस पर कौन कौन सी वेरियस स्टेजेस आपको देखने को मिलेंगी, अपीयर होंगी रॉक पर सबसे पहले। सो फर्स्ट स्टेज इज क्रस्टोज लाइकन स्टेज। क्रस्टोज लाइकन जो होते हैं वो सबसे पहले आकर के चट्टान के ऊपर अपने आप को उगाना शुरू करते हैं। सो द रॉकी हैबिटेट इज एक्सट्रीमली जीरिक एंड हॉस्टाइल। बहुत ज़्यादा वो कैसी होगी, जो चट्टानें होंगी आप सभी समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ड्राई होंगी, कोई पानी नहीं होगा, और जो सबस्ट्रेटम है वो भी ऐसा नहीं है कि वो एब्जॉर्ब कर सके पानी को, चट्टान पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। देयर इज़ नो न्यूट्रिएंट होल्डिंग मैकेनिज्म, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जब व्हेन एक्सपोज टू सन द सरफेस टेम्परेचर वेरी हाई, वो भी बहुत हाई हो जाता है। सो द पायनियर colonizers on the bare area are crustose lichens which occur on the rock surface in the form of membranous crusts। अब चट्टान की ऐसी मतलब हालात ऐसे नहीं हैं, तो वहाँ पर एक प्रकार से चपटे हुए क्रस्ट की जैसे ऐसे लाइकन वहाँ मेम्ब्रेन के रूप में सबसे पहले वहाँ पर अपने आप को एक्लेमेटाइज करते हैं। इस स्टेज के जो लाइकन होते हैं जैसे राइजो कार्पन है, लेकेनोरा है, ये जो लाइकन्स होते हैं, लाइकन्स आप सभी जानते हैं जो एल्गी और फंजाई का देखिए कॉम्बिनेशन होता है, एसोसिएशन होता है। दीज लाइकन्स एक्चुअली माइग्रेट हेयर थ्रू देयर स्पोर्स एंड सोरीडिया एंड देयर माइग्रेशन इज फैसिलिटेटेड बाय विंड एंड वाटर। दे कैन रिमेन अलाइव अंडर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ ड्राई स्पेल। लाइकन्स की खासियत है, काफ़ी ज़्यादा सूखा होगा तो भी वो अपने आप को काफ़ी लंबे समय तक जीवित रख सकते हैं। एंड देयर स्पॉन्जी नेचर enables them to absorb available water and nutrients। लाइकन्स क्या होते हैं ये आपको हमने बताया, उसमें माइकोबायोंट और फाइकोबायोंट दोनों होते हैं। जो माइसीलियम होता है या फंगल जो पार्टनर होता है वो क्या करेगा, मिनरल और वाटर देगा उसको। अब वाटर कहाँ से आएगा, जो आएगी रेंज आएंगी, जब बारिश होती है उस वक्त वो पानी को अपने अंदर रख लेते हैं, वही पानी काम में आता है। और साथ में जो एल्गी वाला कंपोनेंट होता है, जो फाइकोबायोंट होता है, वो उसके लिए खाना बनाता है। तो दोनों की ये जो एसोसिएशन है वो म्यूचुअल एसोसिएशन के साथ में क्रस्टोज लाइकेंस वहाँ पर मौजूद होते हैं। एंड दे सिक्रीट, जो लाइकन्स होते हैं वो कार्बोनिक एसिड बहुत ज़्यादा निकालते हैं। दिस एसिड इज फॉर्म्ड व्हेन एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेटेड इन रेस्पिरेशन। बहुत ज़्यादा जैसे रेस्पिरेशन हुआ लाइकन्स में और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकली, और पानी के साथ ये मिलकर के कार्बोनिक एसिड बना देती है। दिस एसिड रिएक्ट्स विद द रॉकी मटेरियल एंड लूजन्स द रॉक पार्टिकल। अब रॉक कैसे टूटेगी, जैसे जैसे लाइकन्स जो होते हैं वो कार्बोनिक एसिड बनाते जाएंगे, और एसिड के बनने के कारण रॉक जो होती है, चट्टान जो होती है, वो छोटे छोटे सॉइल पार्टिकल्स में टूटना शुरू हो जाती है। द इरोडेड, यानी जो कोरोडेड जो एक तरह से रॉकी पार्टिकल्स होते हैं, टुगेदर with decaying lichens make the first thin layer of soil on the rock surface। अब क्या होता है, एक जैसे बारिश हुई एक मौसम में, तो जितने लाइकन्स वहाँ पर सर्वाइव जिन्होंने करा वो थोड़े समय बाद डाई हो गए, उसके बाद उनकी लेयर वहीं मौजूद है। साथ ही सॉइल के पार्टिकल्स जो उसके सिक्रीशन के कारण, कार्बोनिक एसिड के कारण वहाँ पर उन्होंने मिट्टी सी बना दी है, रॉक पार्टिकल्स वहाँ पर मौजूद हैं। ये दोनों चीज़ें मिलकर के वहाँ पर एक थिन सी लेयर बन जाती है मिट्टी की, रॉक के ऊपर। नाइट्रोजन कंपाउंड फॉर्म्ड हो जाते हैं, एटमॉस्फेरिक जो गैसेस होती हैं। ड्यूरिंग द लाइटिंग रेन हो रही है, थोड़ी सी सॉइल वहाँ मौजूद है, तो वहाँ पर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक गैसेस के कारण वहाँ पर नाइट्रोजनस थोड़े से कंपाउंड्स बनने शुरू हो जाते हैं। नाउ द हैबिटेट बिकम्स लेस फिट फॉर द एग्जिस्टिंग प्लांट्स एंड कॉन्सिक्वेंटली प्राइमरी कॉलोनाइजर्स मीन्स द लाइकन्स बिगन टू डिसअपियर फ्रॉम देयर। अब वहाँ सॉइल थोड़ी थोड़ी बनने लग गई, नाइट्रोजनस कंपाउंड्स आ गए, अब वो लाइकन्स के लिए वो सूटेबल नहीं रही जगह। तो फर्स्ट स्टेज जो होती है वो धीरे धीरे डिसअपियर हो जाती है।
अब आती है सेकेंड स्टेज जो कि फॉलियोज। फॉलियोज का मतलब जिसमें पत्तियाँ होंगी, लाइकन स्टेज। अब कैसे लाइकन वहाँ पर मौजूद होंगे, जो कि जिनमें क्या होगी, पत्तियाँ मौजूद होंगी। तो पहली लाइकन स्टेज में क्रस्टोज लाइकन आ गए, फिर फॉलियोज लाइकन आते हैं। और ये पर्निल लाइकन जो होते हैं वो काफ़ी चौड़े होते हैं, जैसे डर्मेटोकोफोन है, अम्बिलिकैरिथा है, क्रस्टोज, ये जो है शैवाक ये शैवाक वहाँ आने लग जाते हैं। और पार्शियली जो क्रस्टोज लाइकन ने जो वहाँ पर एक तरह का सबस्ट्रेटम बनाया होता है, उस पर ये फॉलियोज लाइकन बहुत अच्छे से फ्लरिश करते हैं। एंड दे हैव डेलिकेट लीफ लाइक थैलाई विच कवर द रॉक्स एंड ओवर शेडो द प्री एग्जिस्टिंग क्रस्टोज लाइकन्स। अगर वहाँ पर हैं भी क्रस्टोज लाइकन तो उनको वो ओवर शेडो कर जाते हैं, क्योंकि उनकी लाइट कट जाती है, एल्गी को लाइट नहीं मिल पाएगी तो वो खाना नहीं बना पाएगी, और वो धीरे धीरे क्रस्टोज लाइकन बिगन टू डाई। फॉलियोज लाइकन एब्जॉर्ब एंड एक्यूमुलेट वाटर एंड मिनरल्स एंड चेक द इवेपोरेशन ऑफ सरफेस वाटर। ये क्या करते हैं, अपने अंदर जो फॉलियोज लाइकन होते हैं वो पानी को अपने अंदर समेटना शुरू कर देते हैं, अपने अंदर रखना शुरू करते हैं, और जो वहाँ पानी मौजूद होता है उसको इवेपोरेट होने से रोक देते हैं, इनकी चौड़ी चौड़ी पत्तियाँ। दे ऑल्सो सिक्रीट कार्बोनिक एसिड विच फर्दर पल्वराइज और लूजन्स द रॉक्स इनटू स्मॉल पार्टिकल्स। ये लाइकन जो होते हैं फॉलियोज लाइकन, वो भी कार्बोनिक एसिड के कारण वहाँ पर और मिट्टी बनाना शुरू कर देते हैं। एंड द वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी ऑफ द हैबिटेट इंक्रीजेज विथ फर्दर एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल पार्टिकल्स एंड ह्यूमस। अब पुराने क्रस्टोज लाइकन मरे, वो डेड हुए, तो वहाँ उनके कारण ह्यूमस बननी शुरू हो गई, सॉइल पार्टिकल्स लगातार वहाँ बनी रहे रॉक में। तो अब जो एक तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है, दिस ग्रेजुअल चेंजेस इन द हैबिटेट गिव्स वे टू जीरोफिटिक मॉसेस। अब ये जो हैबिटेट है वो एक तरह का रास्ता दे रही है किसको, मॉसेस के लिए। एंड द एग्जिस्टिंग फॉलियोज लाइकन स्टार्ट डिसअपियरिंग। यू जस्ट लुक द ब्यूटी ऑफ द नेचर, हाउ द consequences make available all the nutrients and all the जो भी उसे सामान चाहिए एक नई स्टेज को, वो कितने उससे प्रोवाइड करते हैं। देर इज़ नो इंटरवेंशन ऑफ एनी अदर थिंग। सो द सक्सेशन इज़ अ ब्यूटिफुल प्रोसेस, ऑल्दो इट्स अ लॉन्ग ड्यूरेशन प्रोसेस, बहुत लंबा समय ये लेते हैं। बट आप देखिए, फर्स्ट स्टेज क्रस्टोज लाइकन थी, धीरे धीरे वो डिसअपियर हुए, फॉलियोज आए, फॉलियोज ने रास्ता बना दिया मॉसेस के लिए। नाउ द थर्ड स्टेज इज मॉस स्टेज, द डेवलपमेंट ऑफ दिस थिन लेयर ऑफ सॉइल ऑन रॉक सरफेस स्पेशली इन द क्रेविसेस। क्योंकि रॉक टूटनी शुरू हो गई है तो वहाँ पर दरारें भी बन गई हैं, और इन दरारों में दीज क्रीविसेस एक्चुअली फेवर्स द ग्रोथ ऑफ सम जीरोफिटिक मॉसेस। ये जीरोफिटिक मॉसेस के लिए बहुत अच्छी एक तरह की हैबिटेट हो जाती है, जैसे कि पॉलीट्राइकम है, ग्रीमिया है, ये इस प्रकार की मॉसेस वहाँ डेवलप होती है जिनमें भी राइजोइड्स मौजूद होते हैं। और ये राइजोइड्स जो होते हैं पेनिट्रेट डीप इनटू द रॉकी सॉइल। रॉकी सॉइल जो होती है वहाँ पर उसमें बहुत अंदर तक पहुँच जाते हैं ये राइजोइड्स, एंड दे कवर द प्रीवियस लाइकन्स एंड सक्सेसफुली कम्पीट विद दैम फॉर वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स। अब ये क्या करते हैं, फॉलियोज लाइकन के साथ में जो मॉसेस होती हैं वो एक प्रकार से कॉम्पीट करती हैं और धीरे धीरे उनका पानी और मिनरल्स लेना शुरू कर देती हैं। और फिर उसके बाद में क्या होता है, द डिकेइंग ओल्डर पार्ट्स ऑफ मॉसेस फॉर्म अ थिक मैट ओवर द रॉक सरफेस। जब इन मॉसेस में भी कुछ मॉसेस ख़त्म हो जाती हैं तो वो एक ऊपर एक सरफेस बना देती हैं। एज दिस मैट बिकम्स मोर थिक इट इंक्रीजेज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। जैसे जैसे एक मॉस की लेयर और बन जाती है तो मॉस तो दैट मॉस बेटर, इसको वाटर होल्डिंग जो कैपेसिटी होती है वो इनकी बहुत अच्छी होती है। अब जो हैबिटेट है वो कैसी हो गई, मॉइस्ट होती चली जाती है, नमी वाली होती चली जाती है। सो द नाउ द नेक्स्ट सीरियल कम्युनिटी मे रिप्लेस द मॉस कम्युनिटी। अब बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार हैं, किस प्रकार से आप उसे अगली स्टेज को आप ला सकते हैं। अब हर्ब्स के लिए बहुत अच्छा एक प्रकार वहाँ पर एनवायरनमेंट तैयार हो गया। तो एक्सटेंसिव जो ग्रोथ हो जाती है मॉसेस की, वहाँ पर क्या होगा, बहुत सारा सॉइल ऑर्गेनिक मैटर इकट्ठा हो जाएगा, बहुत मिनरल्स आ जाएंगे जो कि क्या करेंगे, सॉइल के साथ में ऐड होकर के वहाँ पर दूसरी वेजिटेशन के लिए एक बहुत अच्छा वातावरण तैयार करते हैं। अब वहाँ हर्बेशियस वीड्स आनी शुरू हो जाती हैं जो कि एनुअल होती हैं, 1 साल तक वो चलेंगी, बाइनियल्स भी हो सकती हैं, कुछ पेरिनियल भी होंगे। एंड दे ऑल्सो सिक्रीट एसिड्स एंड एक्सिलरेट द प्रोसेस ऑफ रॉक डिसइंटीग्रेशन। अब इस तरह के बार बार रॉक के टूटने से वहाँ पर क्या होगा, रॉक सरफेस जो होती है,
सॉइल बढ़ती चली जाएगी और रॉकी सरफेस कम होती चली जाएगी, और उससे क्या होगा, डिकेइंग लीव्स, स्टेम, रूट्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स बिकम डिपॉजिटेड ऑन द सॉइल सरफेस इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमस। अब वहाँ पर बहुत अच्छे से ह्यूमस इकट्ठी हो जाती है, जो कि फिर से क्या करेगी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सॉइल की बढ़ा देगी। अब दूसरी स्टेज आने के लिए फिर से तैयार हो गया वातावरण। अब श्रब स्टेज आ जाती है वहाँ पर विद द चेंज ऑफ हैबिटेट। हर्बेशियस वेजिटेशन ऑल्सो शोज द साइन ऑफ डिसइंटीग्रेशन और डिजेनरेशन एंड जीरोफिटिक श्रब्स ग्रेजुअली ऑक्यूपाई द एरिया। अब झाड़ी नुमा पौधे आने शुरू हो जाते हैं, जिनकी जड़ें जो कि सरफेस के नीचे तक पहुंच जाती हैं, और जो रॉक है वो पूरी तरह से सॉइल में कन्वर्ट हो जाती है। डिकेइंग लीव्स, रूट्स और ट्विग्स जो होते हैं, ये अब क्या करते हैं, और एनरिच कर देते हैं सॉइल को। और यहाँ पर श्रब्स जैसे कि फाइटोकार्पस वगैरह, इस प्रकार के जो रस हैं वो प्लांट वहाँ पर आपको दिखाई देते हैं। दे ग्रो डेंसली एंड कॉज चेंजेस इन द हैबिटेट स्लोली। और मॉडिफाइड जो हैबिटेट होती है ये ग्रेजुअली बिकम्स मोर सूटेड टू ट्रीज। अब जब झाड़ी वहाँ पर मौजूद है तो धीरे धीरे अब वो झाड़ियों के ख़त्म होने से कैसा माहौल वहाँ बन जाता है, फॉरेस्ट के लिए। काफ़ी अच्छे से वहाँ पर रॉक बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और फॉरेस्ट स्टेज के लिए वहाँ पर वातावरण तैयार है। नाउ द जीरोफिटिक ट्रीज इन्वेड द एरिया। द फर्स्ट ट्रीज ग्रोइंग इन सच एरियाज आर ड्वार्फ। शुरू में छोटे पेड़ आएंगे और दूर दूर होंगे। विद द इंक्रीज इन द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल दीज ट्री ग्रेजुअली डिसअपियर। ये धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। एंड सब्सिक्वेंटली द मीजोफिटिक ट्रीज विल डेवलप। यानी किस प्रकार से जगह बनाई जाती है आगे आने वाले पौधों के लिए, और जब वो पूरी तरह से उनके लिए सूटेबल होंगे तो वहाँ पर बहुत सफिशेंट क्वांटिटी वाटर की भी होगी, न्यूट्रिएंट्स की भी होगी, और एक पूरा मीजोफिटिक ट्रीज का डेंस जो होगा वहाँ पर एनवायरनमेंट आपको दिखाई देगा, जिसके नीचे हर्ब्स भी होंगे, श्रब्स भी होंगे, ट्रीज़ बहुत अच्छे से मौजूद वहाँ होंगे। तो एक प्रकार से जो ट्रीज़ होंगे वो एक प्रकार से इसकी कैसी होगी, क्लाइमैक्स वेजिटेशन। तो जीरार्क में जो है लिथोसियर किस प्रकार से प्रभावी होता है ये आपको हमने बताया। सेमोसियर जो होता है वो मिट्टी में जो होता है, सैंड ड्यून्स में होगा, और ये सैंड ड्यून्स आर कैरेक्टराइज बाय हार्श एनवायरमेंटल कंडीशंस फॉर प्लांट एंड एनिमल लाइफ। Sand, actually what is sand? Sand is the product of mechanical pulverization of various rocks. It is deposited by wind and water. When extensive areas of sand occur, strong winds pile the sand and shifting dunes. The dunes continue to move until they reach the shelter of some other dune or until some invading vegetation covers the surface and anchors them down. देखिए मिट्टी जो होती है वो क्या होता है, रॉक जो होती है वो टूटने के कारण जो बनती है, फिर उसके बाद पानी और हवा के द्वारा वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जाती है, जहाँ इकट्ठी हो जाती है वहाँ ड्यून्स कहलाते हैं, वो सैंड ड्यून्स हो जाते हैं। अगर सैंड ड्यून्स में कोई भी वेजिटेशन नहीं ग्रो करेगी तो वो मिट्टी को बांध नहीं पाएंगे, फिर से वो दूसरी जगह चली जाएगी। तो इस प्रकार से जो सैंड ड्यून बन जाते हैं वहाँ पर अगर कोई वेजिटेशन आती है तो कौन कौन सी किस प्रकार से वहाँ पर होता है सक्सेशन। उसमें पहली जो स्टेज आएगी, कहीं पर सैंड ड्यून है यानी मिट्टी का टीला है, पहली स्टेज होगी एल्गल स्टेज। एल्गी वहाँ पर मौजूद होंगी। वो एल्गी वहाँ पर जब डेड हो जाएंगी तो फिर से वहाँ पर थोड़ा बहुत वो ह्यूमस का पार्ट वहाँ पर इकट्ठा होने लग जाएगा। फिर आएंगी सैंड ग्राइंडिंग ग्रासेस जैसे सैक्रम वगैरह, सैंक्रस, इस प्रकार की ग्रास वहाँ उगेंगी। जब ये ग्रास भी धीरे धीरे खत्म होने लग जाएंगी तो वहाँ आएंगे जीरोफिटिक हर्ब्स, श्रब्स और स्मॉल ट्रीज जैसे कि टेफ्रोशिया है, सिट्रुलस है। फिर आएंगे लेप्टोडीनिया, लेप्टोडीनिया के बाद में खाप जिसे कहते हैं, जिजीफस बेर वगैरह जैसे होते हैं, कैपेरिस होता है, कैलोट्रोपिस आकड़ा, साल्वेडोरा, इस प्रकार के वहाँ पर श्रब्स आने शुरू होंगे। और फिर जब वो श्रब्स भी खत्म होने लगेंगे धीरे धीरे तो उन्हीं के साथ में जीरोफिलस ट्रीज आ जाएंगे जैसे अकेशिया, खेजड़ी, प्रोसोपिस, कैजुराइना, एल्बीजिया, डायोस्पाइरोस। ये जो पेड़ हैं ये जीरोफिलस ट्री स्टेज है एक प्रकार से, जो कि मिट्टी वाली जगह पर जहाँ ड्राई
बहुत ज़्यादा वैसी सॉइल पाई जाती है। द कम्युनिटी ऑफ ट्रीज ऑल्सो हार्बर अदर लाइफ फॉर्म्स इन इट्स डोमेन एंड अचीव्स अ स्टेज ऑफ हार्मनी विद द प्रीवैलेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस। यानी जो क्लाइमेक्स स्टेज है ट्री स्टेज इसकी सैमोसियर की, उसमें क्या होगा, और भी होंगे। ऐसा नहीं कि खाली पेड़ ही पेड़ नज़र आए, पेड़ के नीचे झाड़ियाँ भी होंगी, झाड़ियों के नीचे कुछ हर्ब्स भी होंगे। तो एक हार्मनी होती है, एक बड़ा ही तारतम्य होता है, एक संतुलित सा वहाँ पर आपको वेजिटेशन नज़र आती है। सो दिस इज़ अबाउट द सक्सेशन ऑन सैंड ड्यून्स। कुछ बुक्स में आपके दे रखा है जैसे हेटेरोट्रॉफिक माइक्रोबियल सक्सेशन भी है, जिसमें कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे फंजाई, बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीट्स जो होते हैं, ये एक प्रकार की माइक्रो एनवायरनमेंट को क्रिएट कर देते हैं और फिर इनकी हैबिटेट में भी रिच जो मैटर होता है वो कंटेंट इकट्ठा होता चला जाता है। हेटेरोट्रॉफिक अपने आप में जिसमें कि ऐसे मतलब आपको पादप लेने हैं जो कि खाने के लिए डिपेंडेंट होते हैं, और ऑटोट्रॉफिक में आएंगे ऐसे प्लांट्स जो कि फंडामेंटली खाना अपना बना सकते हैं। तो ये दे रखा है आपके कुछ बुक्स में दिया हुआ है, कुछ में नहीं है। तो मेजर जो आपको पढ़ना है वो ज़ीरार्क और हाइड्रार्क ही पढ़ना है। ये आपको कुछ हमने कैरेक्टरिस्टिक्स बता रखे हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी के। क्लाइमेक्स कम्युनिटी किसे हम कहेंगे, जो कि एक क्या होगी, सेल्फ रिप्रोड्यूसिंग होगी, कांस्टेंट होगी एंड सेल्फ मेंटेनिंग होगी और लॉन्ग लास्टिंग होगी। अगर आपसे पूछा जाए कि क्लाइमेक्स कम्युनिटी की चरम समुदाय की आप परिभाषा दीजिए तो आप ये बता सकते हैं। ये कुछ इस प्रकार के मॉडल्स हैं सक्सेशन के, जिनके आधार पर समझाया गया है कि किस प्रकार सक्सेशन होता है। जैसे रिले फ्लोरिस्टिक मॉडल है, ये इसने क्लीमेंट ने दिया था। इनिशियल जो फ्लोरिस्टिक कॉम्पोजिशन मॉडल था ग्लीसन का। डायनेमिक्स ऑफ कम्युनिटी है, ये आपको हम बता ही चुके हैं, रेट्रोग्रेसिव और प्रोग्रेसिव हो सकती है। एंड थियरी ऑफ सक्सेशन दे रखा है, मोनोक्लाइमैक्स, पॉलीक्लाइमैक्स। यानी क्लाइमैक्स वेजिटेशन हमने कहा कि सेल्फ रिप्रोड्यूसिंग है, कांस्टेंट है, लॉन्ग लास्टिंग है ये कम्युनिटी, और सेल्फ मेंटेनिंग है। अब ये जो क्लाइमैक्स कम्युनिटी है, क्या उसमें एक ही प्रकार की आपको कम्युनिटी देखने को मिलेगी या एक से अधिक आपको देखने को मिलेगी? तो कुछ बुक्स में आपके दिया हुआ है कि अगर एक विशिष्ट प्रकार के समुदाय ही एक जगह पर रहेंगे, आपको पूरा जंगल एक ही प्रकार का नज़र आ रहा है, तो ऐसी उसको आप कहते हैं मोनोक्लाइमैक्स कम्युनिटी। अगर आपको एक से अधिक वहाँ पर पौधे अधिक संख्या में नज़र आते हैं तो उसको आप बोलते हैं पॉलीक्लाइमैक्स वेजिटेशन, या पॉलीक्लाइमैक्स थ्योरी के नाम से भी दिया हुआ है। अगर आप देखते हैं क्लाइमैक्स पैटर्न थ्योरी, तो उसमें आप कुछ अलग प्रकार का सिद्धांत देखते हैं देखने को। इसमें चरमावस्था की जो समुदाय की जातीय संरचना होती है, यानी स्पीशीज स्ट्रक्चर कॉम्पोजिशन, ये संतुलन को एक तरह से निर्धारित करने की क्षमता इसमें होती है। मृदा है, नमी, अग्नि, जंतु व पादप की जो पारस्परिक क्रियाएं होती हैं, जैविक कारक होते हैं, ये सभी कुछ वातावरण के परिवर्तित होने से समुदायों को भी परिवर्तित कर देते हैं, और इनके परिवर्तित होने के कारण आपको वहाँ पर एक तरह का क्लाइमैक्स पैटर्न नज़र आता है। तो वहाँ की अनुकूल जलवायु, जैसे जैसे जलवायु होती चली जाती है उनके लिए अनुकूल, उसी प्रकार की आपको वहाँ वेजिटेशन देखने को मिलती है। ये देखिए, ये यहाँ पर सक्सेशन इन वेजिटेशन ऑफ वेस्टर्न राजस्थान में ये दिखाया गया है किस प्रकार से ये यहाँ एरिस्टिडा म्यूटेबिलिस ये दिखाया है। ये दोनों तरफ लगा के उसके बाद डाइकेंथियम आया, सैंकरस यानी घास आने लग गई, उसके बाद इंडिगोफेरा, केशिया वगैरह आए, फिर जिजीफस, मोमुलेरिया, फिर उसके बाद जो चरम समुदाय बना वो किसका बना, खेजड़ी का, जैसे प्रोसोपिस, सैल्वेडोरा का, इनका बन गया। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो स्थिति आपको देखने को मिल रही है नीचे से ऊपर तक, यहाँ इसको हम बोलते हैं एक तरह से सैमोसियर, जो कि कहाँ से शुरू हो रहा है, मिट्टी में ये शुरू हुआ, और जो उसका चरम समुदाय कहाँ पहुँचा, प्रोसोपिस तक। आप इसे एक बार पढ़ें, देखिए बालू पर अनुक्रमण, ये सैमोसियर को आप देखिए किस प्रकार से ये ऊपर से, इसमें ऊपर से नीचे आप इसको समझिए
यहाँ बहुत कम पौधे हैं, यहाँ देखिए फिर बढ़े हैं पौधे, फिर यहाँ और बढ़े, और चरम समुदाय में आप देखिए जंगल बन गया है पूरा। जो एम्ब्रियोनिक ड्यून, जो ये शब्द है जो शुरुआत में बनता है, उसको हम भ्रूण टीला या एम्ब्रियोनिक वो कहते हैं। ये देखिए बालू पर इस प्रकार से अनुक्रमण होता है। तो आज इसी के साथ में हम कंप्लीट कर चुके हैं सक्सेशन का टॉपिक। नेक्स्ट टाइम जो हम नेक्स्ट लेक्चर लेंगे वो इकोसिस्टम का लेंगे, आप थोड़ा उसे पढ़ के देखिएगा।